नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम सिंह हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपकी भी पीरियड अनियमित है, 2 महीना या 3 महीने पर आता है? क्या आपके पीरियड का फ्लो बहुत कम है जिससे आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं? क्या आपकी भी एक बेटी है जिसका पीरियड 15-15 दिन पे आ रहा है या 2-2 3-3 महीने पर आता है या रुक नहीं रहा है? आपको पीरियड में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है? क्या आपकी उम्र 40 या 45 साल की हो गई है, पीरियड आ रहा है तो रुक नहीं रहा है? इतने सारे सवाल होते हैं पीरियड को लेकर, क्योंकि पीरियड एक महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अनियमित पीरियड क्या है, इसका मेन कारण क्या है। सबसे पहले आते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम पर, यानी कि जब बच्ची का पहली बार पीरियड आता है जो कि 11 या 12 साल में आता है। दूसरा होता है 40 या 45 साल में, जो कि पीरियड बंद होने का समय होता है। इन दोनों एज में पीरियड अगर अनियमित है तो ये कॉमन होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी ब्रेन से लेकर ओवरी तक एक सर्किट बना होता है। जो ब्रेस्ट के अंदर 2 अंग होते हैं, पहला होता है हाइपोथैलेमस और दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों ब्रेन का पार्ट होता है जहाँ से हार्मोन निकलकर सीधे ओवरी में जाता है। तो पूरा एक सर्किट है, ओवरी के हार्मोन जाते हैं बच्चेदानी में और बच्चेदानी में से एक लेयरिंग बनती है और फिर पीरियड निकलता है। तो ये आपके दोनों एज को 11 या 12 साल से लेकर 40 या 45 साल में अगर पीरियड गड़बड़ हो रहा है, जो कि नॉर्मल है, परेशान होने वाली बात नहीं होती है। दूसरा होता है हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोनल प्रॉब्लम तरह तरह का होता है। सबसे पहले तो आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और इसके दौरान भी आपको रुक रुक के ब्लीडिंग हो रहा है। इससे आप पता नहीं कर पाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। दूसरा होता है पीसीओडी। इसमें चेहरे पर बाल आते हैं, पीरियड अनियमित हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है थायराइड। यह प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में भी हो सकता है और अनप्रेगनेंसी में भी हो सकता है। थायराइड 2 तरह का होता है, एक कम या एक ज़्यादा। ये दोनों में से अगर कोई भी बढ़ा होता है तो इससे आपका पीरियड गड़बड़ हो सकता है। यह हमारे लाइफ स्टाइल में सबसे कॉमन है। ये हर एज में थायराइड हो सकता है। यदि इन दोनों में से किसी एक में भी गड़बड़ी है तो हमारा पीरियड गड़बड़ होगा। अगला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रोलैक्टिन, जो आपके ब्रेस्ट में दूध बनाती है। कभी कभी अनमैरिड लड़कियों में भी ब्रेस्ट में से दूध आने लगता है। वो इसलिए क्योंकि उस समय प्रोलैक्टिन बढ़ा होता है। यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करता है, यह 1-2 महीना दवा चलाने से ठीक हो जाता है। अगर ये बहुत हाई है तब आपके ब्रेन का एक एमआरआई कराना पड़ेगा, क्योंकि यह निकलता है आपके ब्रेन के पिट्यूटरी से, जो यह ब्रेस्ट का बहुत छोटा पार्ट होता है, जो यह ब्रेन का बहुत छोटा पार्ट होता है। कभी कभी यहाँ गांठ बन जाते हैं जो पीरियड के आने में गड़बड़ी करते हैं। नेक्स्ट हार्मोनल है डायबिटिक। यदि आपको डायबिटिक बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल पे है, इसमें भी आपका पीरियड गड़बड़ हो सकता है। और लास्ट जो है आपकी ओवरी समय से पहले फेल हो जाती है, फेल हो रही है, यानी 40 या 45 साल से पहले आपका पीरियड परमानेंटली बंद हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।